डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के वो नौजवान प्रोफेसर, आजकल जिनकी पूरे देश में गूंज है। देश के अलग अलग राज्यों में उनके वीडियो आप देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। बहुत मुश्किल वक्त में ऐसी आवाजों का मुखर होना जरूरी है। लक्ष्मण जी, मेरा वही सवाल, क्या ये संविधान की दृष्टि से उचित है कि सरकार मध्य प्रदेश में जो नाम आए थे सामने, उनमें से कई लोग जेल में थे। सरकार का काम सीधा दंड देना नहीं, अदालतें किस लिए बनी है? अगर कोई घटना हुई और कोई अपराधी है भी, किसी ने पत्थर चलाए भी थे, तो सरकार का काम बुलडोजर लेकर उसका घर तोड़ना तो मेरे ख्याल से तो नहीं होता। क्या लग रहा है, क्यों सब हो रहा है ये सब? संजय जी, पहले तो मैं एक तुलना करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि ये तुलना कितनी सटीक होगी, लेकिन आज ये जो बुलडोजर की कार्यवाही होनी थी, शायद जहां तक मुझे पता है ये 2 बजे का वक्त मुकर्रर था। और जब पता ये चला कि सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर हो गई है, तो 9 बजे ही वहां से कार्यवाही शुरू हो गई। मुझे याद आ रहा है कि बहुत सारा ऐसा ऐसा मामला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, किस तरह से हुआ है। भगत सिंह को फांसी दी जानी थी बाद में, और जब पता चला कि बहुत माहौल बिगड़ रहा है, तो 23 की ही रात में फांसी, एकदम सुबह सुबह फांसी दे दी गई, और किस तरह से अंधेरे में जलाया जा रहा है। मुझे नहीं पता ये तुलना कितनी जायज है, फिर भी प्रसंगवश मुझे याद आ रहा है। असल में सवाल संजय जी ये है, मैं 2-3 छोटे छोटे आंकड़े रखना चाहता हूं। पहली बात ये कि दिल्ली में अगर आप अवैध कॉलोनियों और अवैध निर्माण पर बात करेंगे, मैं दिल्ली में ही रहता हूं, जिस मोहल्ले में मैं रहता हूं यहीं से शुरू करूं, तो ये जो साउथ दिल्ली की चमचमाती सड़कें और असल में जिसे दिल्ली कहा जा रहा है ना, उसी इलाके को अगर छोड़ दें, तो बाकी दिल्ली में न तो कोई इलाका ऐसा बचा है, न तो कोई जगह ऐसी बची है जहां अवैध निर्माण या अवैध कब्जा या इस तरह से इंक्रोचमेंट नहीं हुआ हो। इस दिल्ली में 40% तक ऐसी जगहें हैं जहां दिल्ली में लोग अपनी कारें पार्क करते हैं, जो अवैध पार्किंग है। सड़कों पर कारें पार्क होती हैं। दिल्ली में बाजार जितने बने हैं, उनमें दुकानें कितनी सारी अवैध होती हैं। और हमारे यहाँ दिल्ली में मैंने जो अपनी आंखों देखा है वो आपको बता रहा हूं। यहाँ पर ना, जैसे कहा जाता है दिल्ली में, तो उनकी पार्टी की सरकार भी है जो कह रहे थे भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है, लेकिन अब वो अपनी बात कहेंगे। लेकिन इसी दिल्ली में आज भी होता है। हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास जहाँ चाय वाय पीते हैं, वहां कई बार हम लोग जाते हैं तो पता चला आज दुकान बंद है, वहां सारा कुछ उठा के ले गए। तो हमने कहा कौन ले गए, तो कहे नहीं, आज एमसीडी की गाड़ी आने वाली थी। तो हमें कहा तुम्हें पहले से कैसे पता चल जाता है? तो कहे इसी बात का, तो साहब हजारों रुपया वो महीने का लेते हैं कि उनके आने के पहले पता चल जाए, वो दुकानें हटा लें। इसी दिल्ली में ये सब होता है। ये सब कुछ एक न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि आज जो हो रहा है वो अलग कैसे है। आज जो हो रहा है वो चिन्हित करके बाकायदे सत्ता प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। इस देश में 80-20 की जो राजनीति है ना, मुसलमानों को सांप्रदायिक बताने की जो राजनीति है ना, 24 के चुनाव की तैयारी जो है, ये उसके लिए कंटिन्यू ये हो रहा है। अब बहस इस बात पर नहीं हो रही है कि तलवार लेकर, तमंचा लेकर, रॉड लेकर राम के नाम पर रामनवमी मनाने वाले लोगों पर आप क्या कहेंगे। एक तरफ की बात नहीं हो रही है, बात दूसरी तरफ से हो रही है कि पत्थर मारा तो अब बुलडोजर चल जाएगा। ये एक तो बहस का विमर्श कहाँ है। मैं इस पूरे घटना को संजय जी बहुत गंभीरता से देखते हुए ये बात कह रहा हूं। अब वृंदा करात का जिक्र चूंकि आपने कर दिया है, दिल्ली के चुने हुए और लोकप्रिय मुख्यमंत्री अपने विधायकों के साथ खड़े तो हो जाते। ऐसा क्यों होता है? जो सरकार उनके खिलाफ है उसकी तो हम आलोचना कर ही रहे हैं कि ये बुलडोजर किसी की इमारत पर नहीं चल रहा है, ये भारत के संविधान पर चल रहा है। ये बुलडोजर न्यायपालिका पर चल रहा है, कानून व्यवस्था पर चल रहा है। अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं, इस संकल्पना वाली भारतीयता पर चल रहा है। लेकिन दिल्ली के लोग कम से कम दिल्ली दंगों की तरह वहां पर बैठ के अनशन पर आज तो कम से कम खड़े हो जाते। अगर ये दिल्ली में कर्म कामयाब हो गए, तो आप देश के कोने कोने खरगोन में कौन रोकने जाएगा भाई? शिवराज सिंह चौहान से ये उम्मीद तो नहीं करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरह कि वो सड़क पर उतरते। आप योगी आदित्यनाथ से तो ये उम्मीद करेंगे नहीं। तो एक तो ये आलोचना इनकी भी होनी चाहिए। दूसरी बात कि 45 मिनट से अगर सड़क से जाए तो भी सुप्रीम कोर्ट से आप चल करके वहां पहुंच जाएंगे जहांगीरपुरी, और ये कोर्ट का आदेश जाने में 2 घंटे लग गए, और 2 घंटे तक कार्यवाही रुकी नहीं, चलती रही।
और कार्रवाई रुकी कब है? जैसे ही मस्जिद की दीवार गिराने के बाद, जो आगे की दीवार थी, बाहर की दीवार थी, गलत बात है, ठीक है गिर रही है, लेकिन उसके बाद जैसे ही मंदिर के सामने पहुंचे कार्रवाई रुक गई। ये लोग कौन लोग थे जो मीडिया में खबर चलने के बाद भी कह रहे हैं हमारे पास लेटर नहीं मिला? तब दोबारा ये उनको कोर्ट के न्यायाधीश को कहना पड़ा। न्याय की बातें कहाँ है? आखिरी टिप्पणी संजय जी ये है कि मेरा कहना केवल ये है कि इस समय इस देश में 2024 के चुनाव की तैयारी की जा रही है और वो तैयारी कश्मीर फाइल से शुरू हो चुकी है, वो तैयारी रामनवमी के जुलूस और हनुमान चालीसा से शुरू हो चुकी है। अगर आप हनुमान चालीसा की संस्कृति को स्टेट स्पॉन्सर्ड करके, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अगर आप इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, अब धर्म की राजनीति में घुस रहे हैं, तो आप सांप्रदायिक राजनीति को कैसे रोक पाएंगे? ये मेरा मुश्किल सवाल है आपसे। आप राजनीति में बेशक आरोप प्रत्यारोप करते रहिए कि केजरीवाल जी का दोष नहीं है, मोदी का दोष है, ये करते रहिए। धर्म और राजनीति को अलगाना इस समय सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। ये कट्टर देशभक्ति, कट्टर देश प्रेम, हार्डकोर, सॉफ्ट कोर, ये पूरी पीढ़ी को अंततः धर्म में ही तो ले जा रहा है। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कराएंगे, तो हनुमान चालीसा पर आप पाठ करा रहे हैं कि अच्छा वाला हनुमान चालीसा हो, तो वो उसका दंगाई इस्तेमाल कर लेंगे। इस समय इस देश में जरूरत इस बात की है कि सांप्रदायिकता के खिलाफ सीधे बोलने की जरूरत है। हमारे विपक्ष के नेताओं में इतना साहस नहीं बचा है क्या कि वो कहें कि मुसलमान क्या महसूस कर रहा है? हम हो सकता है मुसलमान नहीं है साहब, इस पैनल पर 2 मुसलमानों को बिठाकर उनकी आवाज सुन लीजिएगा, वो क्या महसूस कर रहे हैं, और हम लोग वो महसूस नहीं कर सकते। इसलिए, और आखिरी टिप्पणी मेरी यही है कि स्टेट कहां खड़ा है, और स्टेट के साथ जो 3 लोग जिनको स्वायत्त कहा गया है, मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, पुलिस प्रशासन और जुडिशरी, इम्तिहान इन 3 लोकतांत्रिक संस्थाओं का भी है कि वो तीनों क्या स्वायत्त हैं या वो सरकार के गुलाम बन चुके हैं। ये सबसे बड़ा खतरा हमारे सामने है, और इससे बचना, मुझे तो कोई दृश्य नहीं दिख रहा है। आप जहांगीरपुरी में बुलडोजर रोक लिए, लेकिन बुलडोजर कल्चर को नहीं रोक पाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर चल रहा है। जिन्होंने एक ईंट नहीं जोड़ी इस मुल्क को बनाने में, आज वो घरों को तबाह कर दे रहे हैं। हम वहां खड़े हैं।